तत्काल प्रतिक्रिया की इस वीडियो में आपका स्वागत है। कुछ समय पहले एक कार्यक्रम के उपरांत सुश्री नुपुर शर्मा ने एक ऐसा विषय उठाया जो इस सनातन राष्ट्र में पिछले लगभग 3000 वर्षों से नहीं उठाया गया था। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि अब इस सनातन राष्ट्र में पाकिस्तानी इस्लाम और पाकिस्तानी मुसलमान के द्वारा धर्म अवमानना के सभी विषय सनातन सहस्त्र दंड संहिता के द्वारा संबोधित होंगे। सनातन सहस्त्र दंड संहिता सनातन राष्ट्र में मलेच्छ के द्वारा धर्म अवमानना के अपराधों को संबोधित करने के लिए है। सुश्री नुपुर शर्मा के द्वारा भारतवर्ष में जिस क्रांति की शुरुआत हुई है उससे संबंधित वीडियो तत्काल प्रतिक्रिया पर लगातार आते रहेंगे। यह इस श्रृंखला का पहला वीडियो है। एक टीवी कार्यक्रम के उपरांत सुश्री नुपुर शर्मा ने हदीस में कही गई एक घटना का संदर्भ दिया जिस पर मुसलमानों ने बखेड़ा खड़ा कर रखा है। यह घटना मिडिल ईस्ट की कल्चर के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मोहम्मद के जीवन से संबंधित है और यह घटना हदीस में लिखी हुई है। पाकिस्तानी इस्लाम और पाकिस्तानी मुसलमान ने कहा कि यह मिडिल ईस्ट की कल्चर के महत्वपूर्ण व्यक्ति मोहम्मद का अपमान है, किंतु जो बात कही गई थी वह बात तो हदीस में लिखी हुई है, तो फिर यह मोहम्मद का अपमान कैसे हुआ जबकि यह बात हदीस में लिखी हुई है। अगर हदीस में लिखी इस बात से मोहम्मद का अपमान होता है तो अपमान हदीस लिखने वाले ने किया है। लेकिन समस्या यह नहीं है कि हदीस में मोहम्मद के बारे में क्या लिखा हुआ है। समस्या यह है कि जो कुछ भी कुरान और हदीस में लिखा हुआ है क्या वह सनातन धर्म की अवमानना करता है। यदि कुरान अथवा हदीस में लिखी किसी भी बात से सनातन धर्म की अवमानना होती है तो यह विषय अत्यंत खतरनाक ढंग से गंभीर हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार के पाकिस्तानी इस्लाम और पाकिस्तानी मुसलमान व्यवहार से, धर्म की अवमानना से भारतवर्ष में रहने वाले 115 करोड़ हिंदुओं का खून खौलेगा और उनकी भावनाएं आहत होंगी। कुरान और हदीस में लिखी किसी भी बात से यदि सनातन धर्म के किसी भी नियम की अवमानना होती है तो इससे कभी भी माफ नहीं करने वाली खतरनाक स्थिति खड़ी होती है। 1947 में हिंदुओं की 10 लाख वर्ग किलोमीटर धरती को क्रॉस रेसियों और कौमी चिश्तियों ने कायरता और धोखे से सनातन महाद्वीप में रहने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान बनाने के लिए दे दी। उस दिन से सनातन महाद्वीप में रहने वाला मुसलमान ऑफिशियली पाकिस्तानी मुसलमान कहलाने लगा। लेकिन पाकिस्तानी मुसलमान का इतिहास 1947 से ही प्रारंभ नहीं होता है। इस विषय पर हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। पाकिस्तान बनाने के बाद पाकिस्तानी मुसलमान को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था और सभी हिंदुओं को सनातन राष्ट्र आ जाना था। लेकिन अब तक क्रॉस रेसी, कम्युनिस्टी और इन दोनों की गंध से पैदा हुए कुछ राजनीतिक कायर दलों ने अब तक पाकिस्तानी मुसलमान को पाकिस्तान नहीं भेजा है, जो कि 1947 में हो जाना चाहिए था। पाकिस्तानी मुसलमान 1947 से अब तक हिंदुओं के संसाधन खा रहा है, जो कि 1947 में 10 लाख वर्ग किलोमीटर धरती पर पाकिस्तान बनाने के बदले हिंदुओं को मिले थे। संविधान और न्यायपालिका भी इन्हीं कायर राजनीतिक दलों की भांति अपना कर्तव्य निभाने से पीछे हट रही है और पाकिस्तानी मुसलमान को पाकिस्तान नहीं भेज रही है तथा इस राष्ट्र की सनातन संस्कृति और हिंदुओं के हितों और संसाधन को हिंदुओं को नहीं दे रही है। हदीस में लिखी जिस बात पर चर्चा हो रही थी उसमें अबू बकर अपनी 6 साल की बेटी आयशा का निकाह अपने भाई मोहम्मद से तय करता है, जो उस समय 50 साल का था। हिंदुओं को कुरान या हदीस से कोई लेना देना नहीं है। कुरान या हदीस में जो लिखा है वह सऊदी अरब के देशों का अपना विषय है।
लेकिन सनातन राष्ट्र में इस प्रकार की बात सनातन धर्म के नियमों की घोर अवमानना है, जो पाकिस्तानी मुसलमान और पाकिस्तानी इस्लाम अरबियों की पहचान ओढ़कर लगातार करता रहा है। इस सनातन राष्ट्र में यदि कुरान या हदीस में लिखी कोई भी बात सनातन धर्म की अवमानना करती है तो यह विषय पाकिस्तानी मुसलमान और पाकिस्तानी इस्लाम का नहीं रहता है, बल्कि सनातन दंड विभाग का हो जाता है, जो सनातन सहस्त्र दंड संहिता के अनुसार दंड सुनिश्चित करता है। सनातन दंड संहिता, सनातन सहस्त्र दंड संहिता सनातन राष्ट्र में मलेच्छ के द्वारा धर्म अवमानना के अपराध को संबोधित करने के लिए और उस अपराध का विभत्स एवं दुर्दांत दंड देने के लिए है। एक बार धर्म अवमानना का अपराध सनातन दंड विभाग के पास चला जाता है तो फिर दंड सुनिश्चित करना और दंड देने का उत्तरदायित्व सनातन दंड विभाग का हो जाता है। हदीस में लिखी इसी बात को दुनिया का सबसे नीच मल में लोट लोट कर सड़ा हुआ मल खाने वाला भगोड़ा इस्लामिस्ट आतंकवादी जाकिर नाइक इस वीडियो में खुद बता रहा है। ध्यान से सुन लें। जाकिर नाइक, जो दुनिया का सबसे नीच मल में लोट लोट कर मल खाने वाला भगोड़ा इस्लामिस्ट आतंकवादी और इस्लाम का प्रचारक जाकिर नाइक इस वीडियो में खुद बता रहा है कि उस हदीस में क्या लिखा हुआ है। आइए इस वीडियो को ध्यान से सुनते और देखते हैं। इन सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 5 हदीस नंबर 3896 that Prophet Muhammad, peace be upon him, he contracted the marriage with Aisha radiallahu anha at the age of 6 and he consummated the marriage after she had completed the age of 9. तो सुना आपने मिडिल ईस्ट की कल्चर के महत्वपूर्ण व्यक्ति मोहम्मद के बारे में जो हदीस में लिखा है, वही दुनिया का यह सबसे नीच मल में लोट लोट कर मल खाने वाला भगोड़ा इस्लामिस्ट आतंकवादी और विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक इस वीडियो में अपना कुत्सित चेहरा दिखाकर और अपनी छाती पीट पीट कर खुद ही बता रहा है। और यही बात चर्चा के उपरांत बोली गई। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि कुरान, हदीस और सऊदी अरेबिया हिंदुओं की और इस सनातन राष्ट्र की समस्या नहीं है। हमारी समस्या पाकिस्तानी इस्लाम और पाकिस्तानी मुसलमान है, जो सऊदी अरब की पहचान ओढ़कर इस सनातन राष्ट्र में अपनी सीमा से बाहर निकलकर धर्म की अवमानना कर रहा है। ध्यान दें, पाकिस्तानी इस्लाम और पाकिस्तानी मुसलमान हमारी समस्या है, जो सऊदियों की पहचान ओढ़कर सनातन राष्ट्र में अपनी सीमा के बाहर निकलकर धर्म की अवमानना कर रहा है। पाकिस्तानी इस्लाम और पाकिस्तानी मुसलमान के द्वारा कुरान और हदीस में लिखी ऐसी बातों के द्वारा धर्म की लगातार होती अवमानना का विषय ही नुपुर शर्मा जी ने उठाया है, जो पिछले 3000 वर्षों में अब तक नहीं उठाया गया था। धर्म की अवमानना के कितने ही विषय हुए हैं, लेकिन अब तक नहीं उठाए गए हैं। धर्म की अवमानना के विषय हमारे चारों तरफ होते रहते हैं, घटनाएं हमारे चारों तरफ घटती रहती हैं, लेकिन हमने आज तक कोई कदम नहीं उठाया है, कोई प्रश्न नहीं उठाया है। यही कार्य सुश्री नुपुर शर्मा जी ने उस कार्यक्रम के उपरांत करा है। अब यह विषय सनातन दंड विभाग के द्वारा संबोधित होगा और इस अपराध का विभत्स एवं दुर्दांत दंड देने का उत्तरदायित्व सनातन दंड विभाग के हो जाता है।
एक बार धर्म अवमानना का अपराध सनातन दंड विभाग के पास चला जाता है तो फिर दंड को सुनिश्चित करना और दंड देने का उत्तरदायित्व तो सनातन दंड विभाग का हो जाता है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस श्रृंखला की अगली वीडियो में पाकिस्तानी इस्लाम और पाकिस्तानी मुसलमान पर विस्तार में चर्चा करेंगे। तत्काल प्रतिक्रिया की इस वीडियो में इतना ही। तत्काल प्रतिक्रिया की अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।